જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડ પ્રણામ. આપ પરમ हाँ પૂજ્ય हाँ ગોસ્વામી 108 મનોજકુમાર મહારાજ, મોટા મંદિર, મુંબઈ ખાતે બિરાજો છો. આપ શ્રી વૈષ્ણવ પુસ્તિક માર્ગના ચેતના જગણમાં માટે અનેક પ્રવૃત્તિઓ સંકળાયેલા છો અને આપ શ્રી ખૂબ સુંદર, હવે તો હું જે બોલીશ તે વધુ છે. અત્યાર તો આપ બહુ સુંદર બધું જોઉં છું આપના ગ્રુપમાં. અમારું અહીં ને ઇન્ડિયાનું ટાઈમ બહુ ડિફરન્ટ હોય એટલે અમે જોઈ કરી નહીં શકતા. આઈ ટ્રાય. તો અનેક માધ્યમથી આપ બધું જુદું જુદું આપસી આપી રહ્યા છે. તો અમે પણ એવું થાય છે કે અમે ઇન્ડિયા રહેતા હોય તો અમને પણ ઘણું મળ્યું હતું એનું જે પણ આપસી આજના दस વચમાં मिनट યાદ કરો શ્રી વલ્લભાદી સખી જય. સ્પેશિયલ तो બોમ્બેમાં જય જય. ઓકે. हाँ चलो આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ મંગલાચરણ થી. આજે જે એક વાત કહું આપને. હા આજે બોલો અમે ને. સવારે આજે અહીંયા યમુના છઠ એટલે મહારાણીનો આ અમે સવારના 8:30 થી યમનાષ્ટક ચાલુ કર્યા હતા. હમણાં 7 o'clock પછી અમે કન્ટિન્યુઅસ બધા વૈષ્ણવ એક એક કરીને આખો દિવસ યમનાષ્ટક કર્યા ઝૂમમાં જશે. ઓહો વાહ ભાઈ વાહ ભાઈ વાહ. ખૂબ ખૂબ બધાઈ તમને બધાને અને બધાને યમુના છઠની અને યદુનાથજીના ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ બધાઈ. હા, ખૂબ ખૂબ બધાઈ જય જય. હા आपने भी बधाई जय जय खूब खूब बधाई હા आपने હા भी। હા હા ભલે. आपने खूब खूब बधाई जय जय वल्लभाधीश। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव क्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी सा इतराश्रयास्ता मत्स्वांत आगत्य कृपा प्रतास्ता मदीय वाचाम रचयन त्वदं कृतिम्। उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं मैं आज के सत्र में। और लगभग मुझको लगे कि 20-25 दिन के बाद अपन मिल रहे हैं, मुझको लगता है आफ्टर 20-25 डेज। और बीच में डोलोत्सव गयो और द्वितीय पाठ गयो, सब उत्सव गए और आप लोगों की भी काफ़ी व्यस्तता रही होगी उत्सव के कारण। और नाम रत्ना की स्तोत्र जैसा विषय जाकि भागवत के साथ संगति अपन कर रहे हैं, वाको अध्ययन करने को आप लोगों को समय शायद ही मिलो हो, ऐसा सोच रहा हूँ। फिर भी यथासंभव एक सूक्ष्म आवर्तन के साथ अपन आज को विषय प्रारंभ करें। और आप लोगों से एक करबद्ध निवेदन ये है कि जब भी अपनी नाम रत्ना की स्तोत्र की क्लास होए तो मैं आपको हमेशा ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार विषय को आप लोग देख के हमें बैठो तो जरा सरलता रहेगी। कारण कि अगर अपन ऐसे ही बैठ जाएं कोरे कोरे तो विषय को धारण करना कठिन होएगा। खैर,
अपनो नाम चल रहे हो तो महालक्ष्मी गर्भरत्नम, जो कि गोसाई जी के नाम के अनुसार 33rd नाम है, 33वां नाम है। और जाकी संगति अपन ने ढूंढी थी भागवत के 39वें अध्याय में, और जहाँ में श्री कृष्ण बलराम को मथुरा गमन को प्रसंग आयो तो। और सुबोधनी जी के अनुसार ये 36वां अध्याय है। और राजस प्रमाण प्रकरण, राजस प्रमाण प्रकरण को आप यूँ समझो ना कि चौथा अध्याय है। ऐश्वर्य, वीर, यश और श्री, श्री गुण को वर्णन अपन यहाँ में ढूंढ रहे हैं महाप्रभु जी के अनुसार। मतलब हमें श्री गुण आयो है महाप्रभु जी के हिसाब से। तो पूरे अध्याय में अपने श्री गुण को देखना कि श्री गुण कैसे प्रकट भयो, और श्री गुण के सिनोनिम महालक्ष्मी गर्भरत्नम है। ये याची सिनॉप्सिस है, मतलब ये या ढंग से अपन को सोचना, ये अपने विचार की दिशा है। श्री निरूपक चौथा अध्याय है ये। और जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने आपको बताया तो कि 39वें अध्याय में जहां तक श्री कृष्ण के और बलराम के मथुरा गमन को प्रश्न है, यह अध्याय में महाप्रभु जी के सबसे 4 बातें आई हैं, जो मैंने आपको पिछली बार भी लिखाई थी। ये सब बातें अगर आप लोगों ने लिखी हो तो, कि अक्रूर के साथ ठाकुर जी, वाह भाई वाह, वाह इलाबिन, अक्रूर के साथ जो है संवाद ठाकुर जी को, जो कि 407 श्लोक के अंतर्गत आ रहे हो है, और 818 श्लोक तक जाने को उद्यम बताया जा रहा है, माने जाने की तैयारी ठाकुर जी के। ब्रजसु मथुरा जाने की जो तैयारी है, जो ब्रिज छोड़ के ठाकुर जी मथुरा पधारे हैं, बाकी तैयारी में क्या क्या बातें आई हैं, वो कभी जानने को इंटरेस्ट हो तो आप देखिए वो उन श्लोकन को, बहुत ही मजेदार श्लोक हैं वो भागवत के। हाँ ये है। तो और वाके बाद तीसरे भाग में या अध्याय के 3rd पोर्शन में 19 से लेके 30 श्लोक तक गोपीजनन को विलाप बताया है, कि कैसे गोपीजन जो हैं बिलख बिलख के रो रहे हैं और ठाकुर जी मथुरा पधार रहे हैं या लिए। और बाकी बाद जो है 46वें श्लोक से 57 श्लोक तक, 46 to 57, ये भगवद रूप को वर्णन है। ये मोटी मोटी कुछ 4 बातें महाप्रभु जी ने खोज के हमें सो अपने को बताई। ये मैंने मनोज बाबा के गांठ की बात नहीं है ये सुबोधनी जी के वचन है, तो एकदम प्रामाणिक है, ऑथेंटिक बात है ये सब। या मैंने आपको ये बात समझाने को प्रयास किया तो कि महालक्ष्मी गर्भरत्नम की संगति या अध्याय के साथ बैठाने में मुझको बहुत ज़्यादा श्रम भयो, क्योंकि यहाँ में महालक्ष्मी गर्भरत्नम मुझको दिख नहीं रहे हो तो फिर कैसे महालक्ष्मी के गर्भ के रत्न रूप श्री गोसाई जी हैं। अब अपने को ये सोचना है कि या अध्याय में ये सोचना है कि गर्भरत्न ठाकुर जी हैं, कहेंगे इक्वेट कर रहे हैं अपन, मिला रहे हैं ठाकुर जी के नाम से। यही तो अपना प्रयोजन है, यही तो भागवत संगति है। अब गर्भरत्नम गोसाई जी न हो करके मान लो ठाकुर जी यदि हों, तो वाके आगे जो महालक्ष्मी रघुनाथ जी ने कहो है कि महालक्ष्मी गर्भरत्नम, तो वह महालक्ष्मी की संगति या में कैसे बैठेगी, वो विचारणीय पूरा विषय है। तो जब मैं सुबोधनी जी के पन्ना पलट रहा तो महाप्रभु जी की कृपा से जो भी कुछ मुझको स्फुरायमान भयो, वो मैं आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सके आप शायद कन्विंस हो या न भी हो, खैर जो भी बात है, तो आप लोग अपने विचारन से जरूर मुझको अवगत कराइयो। लेट मी नो कि आपको ये बात कन्विंस हुई कि नहीं, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। तो अपन 39वां अध्याय निकालें
भागवत के अनुसार वह 39वें अध्याय में जो लास्ट पोर्शन है 46 to 57, लेकिन 46 श्लोक पे जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 44वें श्लोक से 44th श्लोक से आप देखो जरा, क्योंकि महाप्रभु जी ने ये बात अपने को बताई है। मोकू ये जो रत्नत्व है, रत्नपनो, गर्भ रत्नपनो जो ठाकुर जी को है, वो अध्याय में या अध्याय में जो गर्भ रत्नपनो मोकू लग रहे हो है, वो मुझको ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी को 7 वेज, 7 तरीके से वर्णन या श्लोक में आ रहा है, भगवत रूप वर्णन 7 इन 7 वेज, वो आपको लिखने की जरूरत है। वासु ही गर्भ रत्नत्व आ रहा है। अब मैंने गर्भ रत्न के 3-4 अर्थ निकाले हैं और वहां मैं महालक्ष्मी में कैसे फिट करूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन संपूर्ण विश्व जो है वो आपको गर्व है। सबसे पहली बात ये समझो कि ये सारो विश्व जो चराचर जगत है, जो परिदृश्यमान जगत है, जो अपने को अपनी इन आंखों से दिख रहे हो है, वो सारों को सारो जगत प्रभु के गर्भ में। यानी प्रभु को एक नाम विश्व गर्भ भी है, और दूसरे अर्थ में प्रभु को एक नाम जो है, या गर्भ के जो रत्न रूप हैं वो प्रभु। मैंने प्रभु ने क्या कियो है, तत्सृष्ट्वा तदैव आनुप्राविशत। ठाकुर जी ने ये जगत को सर्जन कियो और फिर पाछे पुनः ही जो है आप ये गर्भ मने जगत में प्रकट भय, आविर्भूत भय। ये एग्जैक्टली ऐसी स्टोरी है वैष्णवों कि जैसे अपन आम को बीज जो है, आम के बीज को रोपण करें, वो आम के बीज में शुभ एक आम माने फल के रूप में आम प्रकट हो गए और वो फल पाछो एक और बीज को प्रकट करे। तो ठाकुर जी को अपने रचना किए हुए जगत में पाछो आनो, ये एग्जैक्टली वा तरह को रेप्लिका है कि जैसे फल जो है वो पाछो एक नए बीज को प्रकट कर रहा है। वो बीज में या तरह को पोटेंशियल है, बीज में या तरह की सामर्थ्य है कि अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके, अपने को रीजेनरेट कर सके, अपने को पुनः पैदा कर सके। ऐसो ही कुछ सामर्थ्य प्रभु को है। तो जितनी भी सृष्टि है और सृष्टि में रहे हुए जितने भी जीव हैं, उन जीवन में जो रत्न रूप है वो रत्न रूप प्रभु हैं, यानी आप गर्भ रत्न हैं। एक ये मीनिंग मैंने सोची है। अभी मैंने महालक्ष्मी को कनेक्ट नहीं किया है, मैंने रिमाइंड कर रहा हूं आपको, महालक्ष्मी को अभी कनेक्ट मत करो, अभी खाली गर्भ रत्नम अपन देखेंगे। और वो जो रत्नपनो है वो देखो 7 तरह से ठाकुर जी में रत्नपनो आ रहा है। फर्स्ट आधार, आधार। सेकंड रूप। थर्ड नंबर पे आकार, शेप। फोर्थ नंबर पे श्रीअंग, श्रीअंग। पांचवो, फिफ्थ, अलंकार और चिन्ह, अलंकार और चिन्ह, सिम्टम्स। सिक्स्थ, ज्ञानी और भक्त,
ऐसे दो प्रकार के सेवकंसु आपको पूजित होनो, ज्ञानी और भक्त, ऐसे दो प्रकार के सेवकंसु आपको पूजित होनो। और 7 एंड लास्ट, शक्ति के वर्णन के द्वारा, शक्ति के वर्णन द्वारा आप में रत्नपनो आ रहे हो है। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूं, आधार, रूप, आकार, श्रीअंग, अलंकार और चिन्ह, ज्ञानी और भक्त और शक्ति। अब ये बातें आपको कहां कहां मिलेंगी? कंपेयर करो, भागवत जी आपके पास यदि विराज रही है तो भागवत के पन्ने खोलो और पेज नंबर है, आधार को जो वर्णन है वो 44th और 45th श्लोक में आ रहा है, 44 और 45 आधार को वर्णन आ रहा है। रूप को वर्णन 46 में, आकार को वर्णन 47 एंड 48, 47 और 48वें में, श्रीअंग को वर्णन 49 और 50 श्लोक में, 49th और 50th श्लोक में, और अलंकार और चिन्हंसु प्रभु के जो रत्नपनो बताए गए है वो है 51 एंड 52, 51 और 52। और ज्ञानी और भक्त, ऐसे दो प्रकार के सेवकंसु ठाकुर जी को सुपूजित होनो, वो है 53rd और 54th, 53 और 54। और लास्ट, शक्ति को वर्णन, प्रभु की शक्ति को वर्णन, श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्ट्या ईलोर जया विद्या विद्या शक्ति माया च निषेवितम, ये 55th श्लोक, 55वां श्लोक, जहां में प्रभु की द्वादश शक्ति को वर्णन आ रहा है। तो प्रभु को आधार ऐसो है, प्रभु को रूप ऐसो है, प्रभु को आकार ऐसो है, प्रभु को श्रीअंग या प्रकार को है, प्रभु में धरे हुए जो अलंकार हैं वो या प्रकार के हैं, और प्रभु ज्ञानी और भक्त के द्वारा सेवित हैं, और प्रभु द्वादश शक्तियंसु युक्त हैं। ये 7 बातें प्रभु में रत्नपने को सिद्ध कर रही हैं कि प्रभु वास्तव में गर्भ रत्न है। अब ये बात आप देखो तो 44th श्लोक में आप देखोगे तो आपको ये बात मिल जाएगी कि जैसे वर्णन आ रहा है कि साक्षात अनंत देव जो श्री शेष जी हैं वो विराजमान है। अब ये आधार की बात आ रही है। जब ये कब की बात आ रही है मैं आपको याद दिलाऊं कि जब अक्रूर जी दोबारा डुबकी लगा के वापस देख रहे हैं, जो सिनेरियो जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले अलग હતો और दूसरी बार एकदम टोटली चेंज सिनेरियो उनको दिखे हुए है। और वो कौन सा सिनेरियो હતો कि शेष जी जो हैं वो शेष जी के ऊपर ठाकुर जी पौड़े हुए हैं, जो ठाकुर जी को बहुत ही फेमस जो है वो रूप है। तो आधार को वर्णन आ रहे हो कि प्रभु ने जाको आधार बनाया है, वो आधार क्या है। और सिद्ध चारण गंधर्व और असुर अपने अपने सिर झुका के जो है वो ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। तो ये 44th और 45th श्लोक में भी शेष जी के 1000 सिर हैं, माने अपने 1000 सिरंसु ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं शेष जी। तो प्रभु को जो आधार वातरे को है, और कमल नाल के समान जो है उज्जवल शरीर पे नीलांबर ठाकुर जी ने धारण किया है ना, और उनकी शोभा हो रही है वगैरह, ये सब वर्णन आ रहे है। आधार को वर्णन, मैं हर चीज को वर्णन अपने से या समय में नहीं करूंगा क्लास में, वो आपको बेटर पढ़ लेना है वो सारो। तो आपको एक आइडिया है कि क्या ये आधार या तरह को वर्णन कर रहा है कि प्रभु जो है रत्न है। वाक्य बात जो है
रूप को वर्णन देखो, आप देखोगे तो आयो के घनश्याम विराज रहे हैं, रेशमी पीतांबर ओढ़ो कर, ये रूप का वर्णन है। ऐसे ही आकार को और श्रीअंग को वर्णन भी ऐसे वैसे वर्षा आते जा रहे हो, वो आप लोग देख लीजिए 55 श्लोक तक, अरे 54 श्लोक तक। मैं आज आपको खाली शक्ति के बारे में, प्रभु की शक्ति के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रभु की जो द्वादश शक्ति हैं, वो द्वादश शक्ति प्रभु में कैसे काम कर रही है। लास्ट 7th वालों शक्ति के वर्णन के द्वारा जो प्रभु को रत्नत्व अपन विचार रहे हैं कि प्रभु में रत्नपनो कैसे है, वह बात को अपन देखेंगे। अब या में आप लोग कंफ्यूज मत होइयो कि ये जो आकार है जाको वर्णन 47 और 48 श्लोक में आयो है। अब देखो आकार में और रूप के वर्णन में क्या अंतर है। बहुत सारे लोगों ने मुझको पूछा तो नहीं है, लेकिन शायद कोई के दिमाग में आ सके कि यदि रूप को वर्णन कर रहे हैं और आकार को वर्णन कर रहे हैं तो एक ही तो बात है। चाहे था प्रभु के आकार के वर्णन में मतलब बाह जो है वो घुटना तक लंबी है ठाकुर जी की, और कंधा ऊंचे हैं, और वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को वास है वगैरह, ये जो वर्णन आ रहा है याकू आकार का वर्णन कर जा रहे है, और एक रूप को वर्णन आ रहे हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आकार एंड रूप। देखो आकार और रूप के वर्णन में डिफरेंस या बात तो है, एक टोटलिटी के एस्पेक्ट से वर्णन करना, और एक प्रत्येक अंग को और प्रत्येक आकार कौन से प्रकार को है वह प्रकार से वर्णन करना। तो वर्णन करने की जो दो स्टाइल है वाली है, ये दो दूसरे माने दूसरे श्लोक में वर्णन किया गया। अब ऐसे ही एक और बात, रूप, आकार और श्रीअंग। अब देखो ये तीनों एक ही बात लगे, अपने सरफेस वैल्यू पे अपन को लगे कि नहीं जो रूप है वही तो आकार है और जो आकार है वही तो श्रीअंग है। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग श्लोक पढ़ोगे ना तो आपको डिफ्रेंशिएट खुद हो जाएगा। तो बेटर या को एक्सप्लेन करने के ये मैं आपके ऊपर क्विज छोड़ रहा हूँ, आपको एक पूछने के लिए पहले ही बता रहा हूँ। आप लोग खुद फाइंड आउट करके जज करो कि रूप, आकार और श्रीअंग में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूप, आकार और श्रीअंग। ये आप लोग खुद, यासु क्या है कि आपको भागवत पढ़ने की मजा आएगी। आप लोग जरा थोड़ी देर भागवत के साथ कनेक्टिविटी थोड़ी रहेगी आपकी। खैर अपन शक्ति पे आवे, और मुझको आप लोग सूचित करिए आप लोगों को जो समझ में आयो। जैसे कृष्ण ग्रुप में मैं हूं तो थ्रू मैसेज आप लोग मुझको बता सको ये स्मिता बेन की आड़ी सु जैसे कृष्ण ग्रुप में मैं हूँ। तो मुझको आप लोग जरूर बताइए आप लोग कैसे समझ रहे हो याकू रूप, आकार और श्रीअंग में कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। खैर अपन शक्ति के वर्णन के द्वारा देखें कैसे रत्नपनो आ रहे हो ठाकुर जी में। तो ठाकुर जी की द्वादश मतलब 12 शक्ति हैं। कौन सी 12 कौन सी शक्ति हैं। एक तो श्रिया, श्रिया मतलब श्री शक्ति, पहली शक्ति ठाकुर जी की। श्रिया मतलब श्री। पुष्ट्या मतलब पुष्टि शक्ति। थर्ड गिरा मतलब ठाकुर जी की वाणी शक्ति। फोर्थ कांत्या, कांत्या मतलब कांति, चौथी शक्ति। कीर्त्या, कीर्त्या मतलब 5वीं शक्ति कीर्ति। तुष्ट्या 6th वन तुष्टि शक्ति। और 7th वन ईला, ईला मतलब भूमि, ईला का अर्थ है भूमि। 8वीं शक्ति है ऊर्जा, पावर। और 9वीं है ठाकुर जी की शक्ति विद्या। और 10वीं शक्ति है अविद्या। 11वीं शक्ति है शक्ति, जाको अपन इच्छा शक्ति कह रहे हैं। ये आपको मैं महाप्रभु जी को अनुवाद बता रहा हूं, या मैं मेरे कोई पर्सनल बात नहीं है। और माया
ये ठाकुर जी की 12वीं शक्ति। अब ये 12 शक्ति कैसे ऑपरेटिव है ठाकुर जी में, वो आप देखो कि श्रिया शक्ति अपन जाने ही है, लक्ष्मी। ये ठाकुर जी की लक्ष्मी जो शक्ति है वो ठाकुर जी, माने जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ लक्ष्मी तो है ही है। हरे हे या तनु सेवया भवति सौख्यमा मोक्षतः, ये बात अपन ने यमुनाष्टक में भी आप लोग देख सको हो कि ठाकुर जी के वक्षस्थल पे जो है लक्ष्मी विराजे हैं। और वाक्य बाद जो पुष्टि शक्ति है, वाक्य लिए महाप्रभु जी ऐसे कहें कि जो सबको पुष्ट करे। अपने पुष्टि मार्ग को अर्थ वो नहीं है, पुष्टि मार्ग को अर्थ अनुग्रह है, लेकिन यहाँ पुष्टि शब्द को अर्थ है कि सबको पुष्ट करना, टू हेल्दीफाई। ख्याल में आया ना? सबको पुष्ट करना, जिनमें पुष्टि प्रवेश नहीं करे ना, वो अधिक आहार करे ना तो भी वो पुष्ट नहीं होगा, जहाँ में पुष्टि शक्ति नहीं होगा, जहाँ में काम नहीं करे, जहाँ में पुष्टि शक्ति काम नहीं करे, वो कितनों भी आहार ले हमें, लेकिन उनको शरीर पुष्ट नहीं होगा। कोई होवे ऐसे लोग आप देख, जो बहुत खावे लेकिन पुष्ट नहीं होंगे, उनमें पुष्टि शक्ति प्रवेश नहीं है। तो मतलब ये है कि ठाकुर जी की 12 शक्ति है। थर्ड जो गिरा है, मतलब वाणी शक्ति है ठाकुर जी की, वाकु सरस्वती अपन फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है सरस्वती। तो वाणी शक्ति है, ठाकुर जी की शक्ति है। और महाप्रभु जी जो हैं वो वाणी के ही तो मुख के ही अवतार हैं, और वाणी मुख में ही विराजे। यानी महाप्रभु जी के भी सरस्वती जो है वो पत्नी है, या हिसाब से अपन इक्वेट करेंगे ना या तरह से। चौथी शक्ति कांत्या, मतलब कांति शक्ति, माने दिव्य प्रभा, जाको अपन दिव्य प्रभा क्या में है, जो माने राज्याभिषेक के समय प्रकट होगा जैसी दिव्य प्रभा। वो अगर कोई में कांति प्रकट हो रही है तो वो प्रभु की शक्ति ही वहां में प्रकट हो रही है, प्रभु की शक्ति ही वहां में ट्रांसफॉर्म हो रही है। कोई में यदि पुष्टि शक्ति प्रकट हो रही है जाके कारण वो पुष्ट हो रहे हो, तो वो प्रभु की ही शक्ति ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये सारी प्रभु की शक्ति ऐसे जीव में काम कर, ख्याल में आया ना? कोई के पास यदि संपन्नता है तो वो प्रभु की लक्ष्मी शक्ति के कारण वह तरह की संपन्नता वहां में प्रकट हो रही है। यूं वाक्य बात जो है वो 5वीं शक्ति ठाकुर जी की कीर्ति। कीर्ति शक्ति मतलब वो प्रसिद्ध है, फेमस है, वो तो समझाने की बात नहीं है। मैंने जामे कीर्ति शक्ति प्रवेश नहीं करे, वो कोई भी काम करे बाकी कीर्ति हो ही नहीं। कितनों भी काम कर करके मर जाए लेकिन बाकी कीर्ति हो ही नहीं। कोई कहे ना कि भाई मेरे हमारा भाग्य में जस नहीं, ऐसे कहना कितने लोग, તમે કેટલું એ કરીએ પણ અમારા કામમાં એટલે અમારા નસીબમાં જસ નથી। वो कहेंगे प्रभु की कीर्ति शक्ति वहां में प्रकट नहीं भई है, द लैक ऑफ कीर्ति शक्ति या तेरे से जनरेट हो है। इच्छा है प्रभु की, अपन कुछ कह थोड़ी सकें कि महाराज क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर है। वाक्य बाद छठी शक्ति जो है तुष्टि शक्ति। और तुष्टि शक्ति मतलब संतोष रूपा शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है ठाकुर जी की, के जामे ये तुष्टि शक्ति प्रकट नहीं होवे ना, वाकू कितनों भी दे दो, बड़ी से बड़ी चीज वाके लिए तिनका के समान लगे कि नहीं अभी तो और चाहिए, अभी तो और चाहिए। तो तुष्टि शक्ति या तरह की शक्ति है। जैसे अपन कहें ना संतोषी सदा सुखी, अपने पद्मनाभ दास जी की वार्ता में भी आवे संतोष को उदाहरण, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि पद्मनाभ दास जी जब जो है वो मतलब उनको द्रव्य को संकोच हो तो भागवत तो पढ़ नहीं सकते थे, कारण कि संकल्प ले लियो तो कि भागवत की वृत्ति नहीं करूंगा, भागवत तो गोवर्धन नाथ जी को नामात्मक स्वरूप है। तो गोसाई जो महाप्रभु जी की चिंता भी कि करोगे का, तब उनने महाप्रभु जी ने कही कि देखो महाभारत वगैरह कहो करो। तो एक राजा को महाभारत सुनाने गए और महाभारत सुनाने के बाद जो उनको दक्षिणा मिली तो राजा ने खुश होकर बहुत देना चाहे,
तो उन्हें कहा कि नहीं नहीं, जितने की जरूरत है मुझको उतना ही चाहिए, उतना दे दो मेरे को। ये देखो तुष्टि शक्ति काम कर रही है। आदमी में तुष्टि होए ना तो बहुत सारे काम बातें हो सके। तुष्टि मने संतोषी सदा सुखी। वहां नीचे हरिराय जी ने भाव प्रकाश में भी यही बताया है कि संतोषी बनना बहुत जरूरी है। वाकई बात जो है, सातवीं शक्ति जो है वो ईला, ईला शक्ति, जिसको अपन भूमि शक्ति कह रहे हैं, जा शक्ति के कारण प्रभु सबको धारण कर रहे हैं। तो भूमि जो है वाको मैस्क्यूलाइन जो है वो भूमा है। प्रभु को भूमा कहा जाए। भूमा की जो वाइफ है वो भूमि है। प्रभु भूमा है और ये पृथ्वी जो है वो भूमि है। जैसे प्रभु सबको भरण करने के कारण भरता है, ऐसे प्रभु सबको धारण करने के कारण भूमा भी है। तो वो भूमि ठाकुर जी को ही कार्य करे, सबको सहेज के रखे, सबको संभाल के रखे। या लिए ऐसे कहा गया है कि भूमि जो है वो माता है। भूमि को माता कहा गया कि अपन बाकी गोद में बाकी कितनों भी अपन हैरान करें, वो कभी भी उफ नहीं बोले भूमि। तो भूमि को माता कहा गया है। पुत्रो हम पृथिव्या, ऐसे कहा गया है। तो ये धारण करने के अर्थ में ही नहीं, यदि भूमि नहीं होती तो अपने को पता चलती है कि कीमत के अपन रहते कहाँ। तो धारण करना भी है प्रभु की शक्ति के कारण अपन रह पावे हैं भूमि पे। नहीं तो चांद पे जाके देखो कि अपन पैर ही नहीं रख सके, वहां पे रहने लायक जगह है ही नहीं, रहना कैसे वहां। तो ये भूमि एक शक्ति है ठाकुर जी की। और ऊर्जा, ये जो आठवीं शक्ति है ठाकुर जी की, वो ऊर्जा शक्ति मतलब पावर, जाके कारण जीव में सारी ऊर्जा आवे, सामर्थ्य आ रही है, ताकत आ रही है, वो एक ऊर्जा शक्ति है जो सब सामर्थ्य रूप है। अपने में कहवा ना कि भाई यहाँ में पोटेंशियल आयो कहाँ से, पोटेंशियल होए तो आवे ना। यूं जीव में सामर्थ्य तो होवे, लेकिन वाकू वो जनरेट नहीं कर पावे। ये शक्ति ऐसी है कि आपको जनरेट करनी पड़े, और वो संकल्प के कारण जनरेट हो गए। आदमी यदि संकल्प ही नहीं ले ना तो जनरेट हो गए नहीं। ये ऊर्जा शक्ति ऐसी है। जैसे एक बात समझो, अपन सोच सकें कि दुबलो आदमी जो है वो पहलवान आदमी को पछाड़ सके, अपन नहीं सोच सके। लेकिन एक बार वो संकल्प कर ले ना तो वो पहलवान से बड़ो कितनो भी पहलवान हो वो पछाड़ सके। तो संकल्प शक्ति जो है वो ऊर्जा शक्ति को जनरेट करे। माने वाक्य अंदर संकल्प होना चाहिए। बात को आज अपन सारे पुष्टि मार्गियन में संकल्प की बहुत भारी कमी है कि अपन महाप्रभु जी के जो भी सिद्धांत हैं उनको सुन तो लें, उनको जान तो लें, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने को, उनके पालन करने को संकल्प अपन नहीं लेना करके बाकी भयंकर दरिद्रता अपने यहाँ दिखे। और यदि अपन पालन करें ना तो ठाकुर जी महाप्रभु जी बाकी सामर्थ्य देवे के अपने से पालित हो जाए। वो सारी बात इतनी कठिन बातें थोड़ी हैं। कौन सी कठिन बात महाप्रभु जी ने बता दी जो अपन से पालन नहीं हो रही है। एक बात समझो आप, ठाकुर महाप्रभु जी ने घर सेवा करने की कही नहीं हो सके अपने से? क्यों नहीं हो सके? आज अपन को रेडीमेड दर्शन और रेडीमेड प्रसाद की आदत पड़ी है, वो एक बात अलग है। वो अपनो आलस है। देखो अपने में ऊर्जा शक्ति नहीं है। अगर आप संकल्प करो ना तो वो ऊर्जा शक्ति आपके अंदर प्रकट होगी और महाप्रभु जी आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी कौन सी बड़ी भारी बात महाप्रभु जी ने कह दी जो अपन कह रहे हैं कि नहीं महाप्रभु जी के सिद्धांत पाले नहीं जा सकते? अरे कौन थे कही? इतने सरल सिद्धांत नहीं पाले जा सके। गुरु के लक्षण में महाप्रभु जी 3 बात बता रहे हैं कि वो गुरु कैसा होना चाहिए, कृष्ण सेवा पर होना चाहिए, दंभ सुरहित होना चाहिए और भागवत को जानकार होना चाहिए। तो कौन से ऐसे भारी लक्षण बताए गुरु के? अरे बहुत ही क्षुद्र लक्षण है ये तो। इतनो तो जो गुरु पद पे बैठो गयो है वह को भागवत की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। और वो सेवा वह को दिखावा नहीं होना चाहिए, दंभ रहित होनी चाहिए। और
जो सेवा को उपदेश वो सबको कर रहे हो, वो खुद सेवा कर रहे हो कि नहीं? मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट है गुरु के पास, और ऐसी कौन सी भारी रिक्वायरमेंट महाप्रभु जी कर रहे हैं, लेकिन XYZ रीजन तो अपने में वो ही नहीं आती हो है। तो सोचने की बात है कि अपने में ऊर्जा शक्ति काम नहीं कर रही है, अपन ने संकल्प वातरे को नहीं लियो है, ये सोचने की बात है। ख्याल आई ना आप लोगों को ये बात कि ऊर्जा शक्ति कैसे जनरेट हो गए अपने में। वाकई बात जो है, 9वीं शक्ति जो है वैष्णव, विद्या शक्ति है। विद्या शक्ति मतलब ज्ञान रूपा शक्ति, जाको अपन कहना कि जाके कारण मोक्ष मिले अपने को, वो विद्या शक्ति के कारण मिले। ये देखो, ये शक्तियां हैं प्रभु की, और अपन प्रभु के मिनिएचर रूप हैं, अपन ब्रह्म के प्रोडक्ट हैं, अपन भी ब्रह्मात्मक है, यानी ये द्वादश के द्वादश शक्ति अपने में भी प्रकट हो गए मिनिएचर होने के कारण। लेकिन वह को जो परिमाण है ना, वह को जो प्रपोर्शन है ना, वो डिफरेंट हो गए। जैसो प्रपोर्शन ब्रह्म में है, ऐसा प्रपोर्शन अपने में नहीं है। लेकिन अपने में जो प्रपोर्शन है वो अपने लायक है। अपने को जितना प्रपोर्शन होना चाहिए, अपने में जितनी रिक्वायरमेंट है ऊर्जा की, अपने में जितनी रिक्वायरमेंट है विद्या की, तो सारी विद्या अपने में है, वो सारी अपने में है पोटेंशियल, वो सारी बात अपने में है। तो मोक्ष देने वाली जो ज्ञान रूपा शक्ति है, वाकु विद्या शक्ति के माने प्रभु को यदि जानना है ना, तो प्रभु की विद्या शक्ति से प्रभु को जाना जा सकेगा। और प्रभु को यदि नहीं जानना है, तो अपने अज्ञान से प्रभु को नहीं, ऐसा अपन नहीं कह सके कि अपन प्रभु को नहीं जाने। प्रभु को जानो भी विद्या शक्ति के कारण जानो जा सकेगा, और यदि प्रभु को नहीं जानना है, वो भी अविद्या शक्ति के कारण जानो जा सकेगा। या को मैं एक उदाहरण आपको बताऊं। प्रभु सर्वरूप हैं। ये चश्मा, पुस्तक, मोबाइल, लैपटॉप, ऐसी कौन सी चीज है जो प्रभु नहीं है? सब कुछ प्रभु रूप बने हैं। लेकिन ये सब रूप होते हुए भी अपने को प्रभु दिखलाई नहीं दे। अपन कहना अपने को प्रभु दिखलाई नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, प्रभु याली नहीं दिखलाई दे रहे हैं कि तुमको रहस्य नहीं मालूम है कि प्रभु सर्वरूप बने हैं। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, एक सिंपल एग्जांपल बताऊं तो आपको अभी क्लिक हो जाएगा। ये अपन वेद पढ़े ना, तो प्रभु की अविद्या शक्ति को अपने को पता चला कि अपने में देह, इंद्रिय, प्राण और स्वरूप विस्मृति हो गई है। ये अज्ञान अविद्या अपने में आ गई है, कारण या के कारण अपन प्रभु को नहीं पहचान पा रहे हैं। एक एग्जांपल आप देखो, जैसे 1 और 1 2 हो गए। अब एक को मल्टीप्लीकेशन करते जाओ, आपको संख्या मिलती जाएगी। 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6। लेकिन जब वक्त आप 6 बोल रहे हो, तो वह वक्त आपको 6 दिखलाई दे रहे हो, 1 दिखलाई नहीं दे रहे हो। दे रहे? जब वक्त आप 6 लिख रहे हो, तो 6 टाइम्स 1 है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6 है। लेकिन आपको 6 दिखलाई दे रहा हो, 1 दिखलाई नहीं दे रहा। दैट इज अविद्या शक्ति। 1 इज ऑलवेज देयर, लेकिन दिखलाई नहीं दे रहा अपने को। लेकिन दिमाग वापरोगे ना, तो दिखाई देगा, हाँ है 1। ये जो अविद्या शक्ति, जानो कैसे जा सकेगा? हाँ, 1 + 6 टाइम 1 6 तो हो गए। ये विद्या शक्ति है। जो नहीं दिखलाई दे रहा है,
वो दिखलाई तो नहीं देगा, लेकिन आपको समझ जाना पड़ेगा ऐसे ब्रह्म है सही, लेकिन अपन को दिखलाई नहीं दे रहा है। अगर वो चाहे तो दिख सके है, अपन चाहे तो नहीं दिख सके। तो विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति ये प्रभु की 10वीं शक्ति है, और वाके बाद इच्छा शक्ति ये 11वीं शक्ति है। ठाकुर जी की शक्ति जाको कहा जा रहा है वो ठाकुर जी की इच्छा शक्ति है, जो सारी शक्तियन को अपने बस में रखे है। माने सारी इच्छाएं जो हैं वो मैसअप नहीं हो हैं। आपको ध्यान में आया? जा बखत अपने को जो इच्छा हो रही है वह बखत वही इच्छा हो रही है, वह बखत अपने को दूसरी इच्छा नहीं हो रही है। तो सारी इच्छाएं यदि मैसअप हो जाएं तो आदमी जी नहीं पाएगा। मान लो अपने को भूख लगती हो, फिर प्यास लगती हो, फिर अपने को चलने की इच्छा होती हो, खाने की इच्छा होती हो, सोने की इच्छा होती है, तो आदमी को खाना चाहिए, सोना चाहिए कि पीना चाहिए? अरे ऐसे नहीं है। सब शक्ति मैसअप नहीं हो, जा बखत जो इच्छा होवे वा बखत वो इच्छा होवे, ताके बाद दूसरी इच्छा होवे। तो इच्छा शक्ति ठाकुर जी की, ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या को आप ये बहुत ब्रॉड सेंस में है, लेकिन आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो करके ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो ये सारी शक्तियां इनको जो वश में रखे है, ये जितनी भी शक्ति हैं एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हुए। माने श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्ट्या ईला ऊर्जया, ये जितनी भी शक्ति हैं वो आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट में नहीं जावे। उन शक्तियों को जो बस में रखने वाली शक्ति है, वश में, वो इच्छा शक्ति है प्रभु की। और लास्ट जो प्रभु की शक्ति है 12वीं शक्ति, जाको अपन माया शक्ति कह रहे हैं। जो माया शक्ति के कारण जो है प्रभु में या तरह को पावर है कि वो सब कुछ बन पाए हैं। सर्व भवन सामर्थ्य रूपा, सब कुछ बन पाने की शक्ति। ख्याल में आया? सब कुछ बन पाने की शक्ति और सबको मोहन करने की शक्ति, व्यामोहन करने की जो शक्ति है वो माया शक्ति है। ख्याल में आया ना आपको? ये माने जो सब कुछ बन सके है, पिन टू प्लेन सब कुछ बन सके है, और सबको व्यामोहन कर सके कि भाई हाँ भाई तो को मैं व्यामोहन कर सकूं, मैंने तो को पता ही नहीं चलेगी कि तू कौन है कैसे है, ये पता नहीं चलेगी। ये व्यामोहन शक्ति है प्रभु की, इन शॉर्ट। और इन द्वादश शक्तियों के कारण प्रभु में रत्नपन आ रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात कि या तरह से प्रभु में द्वादश शक्ति काम कर रही है। तो प्रभु को आधार या प्रकार को है, प्रभु को रूप व प्रकार को है, प्रभु को आकार व प्रकार को है, प्रभु को श्रीअंग याद तरह को है कि, और प्रभु ने जो धारण करे थे जो अलंकार हैं वो या प्रकार के हैं, और प्रभु की जो प्रभु में जो सेवित पनो है वो या प्रकार को है कि प्रभु जो हैं वो उत्तम हैं, रत्न रूप हैं। और प्रभु में या तरह की शक्ति विराज रही है जो कि अपने को यही अध्याय में मिल रही है। इन 7 बातन से ये सिद्ध हो जाए है कि प्रभु गर्भ रत्न। अब अपन महालक्ष्मी पे आवे। मैं रिवर्सल कर रहा हूं, सॉरी। मैं महालक्ष्मी गर्भ रत्न कहना चाहिए, पहले महालक्ष्मी को खुलासा करना चाहिए, गर्भ रत्न को खुलासा करना चाहिए तो, लेकिन मैं एकदम रिवर्स में जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको गर्भ रत्न बताया, अब महालक्ष्मी पे आ रहा हूँ। अब आप महालक्ष्मी में खाली लक्ष्मी पे कॉन्सेंट्रेट करो, महा को अभी साइड में रखो। महाशब्द जो है वो तो कोई भी, जैसे अपन साहस शब्द है तो अपन कहें या महासाहस, क्यों? उपसर्ग है, आपको यूं ना प्रत्यय है, वहां में आपके मन है वो उपसर्ग में कुछ भी आप जोड़ सको, महाशब्द जोड़ के कोई भी शब्द बना सको आप। अब लक्ष्मी शब्द जो है वो लक धातु से लक्ष्मी शब्द बना है। अब लक को एक अर्थ इंग्लिश में लुक भी होवे,
लक मतलब लक्ष्य धातु, वसु देखनो भी एक अर्थ हो गए, लक्ष्य करनो, भाई यहाँ लक्ष्य करो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, मने देखनो, निरीक्षण करनो, ध्यान लगानो, ये सब लक्ष्मी शब्द के अर्थ हैं। देखो आप, एक लक्ष्य शब्द का अर्थ जो है लक्ष्य धातु है, वहां में जाननो, समझनो, ये भी लक्ष्मी शब्द के अर्थ में आ रहे हैं। अब अपने लक्ष्य को जानो, अपनो जो लक्ष्य है, अपनो जो ध्येय है, अपने प्रभु को अपने को ध्यान से देखनो है। क्या देखनो है? कि वो गर्भ रत्न है। क्या लाया? एक टोटली मेरी व्याख्या है, या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, अकेले तो मनोज बाबा जिम्मेदार है लेकिन मुझको यार चीज पूर्ण है ऐसे भाई। और लक्ष्मी को जो व्यापक अर्थ है, माने व्यापक अर्थ कैसे है कि जब अपन एकाग्रचित्त होकर के कोई कार्य या आराधना कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, तब वाको जो फल अपने को प्राप्त हो रहा है, वाको लक्ष्मी कहा जा रहा है। और ये जो अपनो फल है वैष्णवो, वो साधारण फल नहीं है, महाफल है। मने नीके राख यशोदा मैया, नारायण ब्रज आयो, यह धन धर्म ही ते पायो। या लिया ये महालक्ष्मी आयो। प्रभु जो है वो महालक्ष्मी है, वह महालक्ष्मी के गर्भ रत्न रूप हैं। ये अपन ने यह अध्याय की संगति में ये बात देखी। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करूं ये बात, कि लक्ष्मी को जो व्यापक अर्थ है वो क्या है कि जब अपन एकाग्र चित्त होकर के कोई कार्य कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, मतलब कृष्ण सेवा कर रहे हैं, अपने रेफरेंस में आपको अपन को घटाना हो, तो जब अपन एकाग्र चित्त होके तत्सिद्ध्यै तनु वित्तिजा ततः संसार दुखस्य निवृत्ति ब्रह्म बोधनम, जो सिद्धांत मुक्तावली में वहां पे भी जी आज्ञा कर रहे हैं कि चेतस तत्प्रवणम सेवा। सेवा की डेफिनेशन क्या है? काय को अपन सेवा करेंगे? तो क्या? चित्त की तत्प्रवणम, वहां प्रवण होनो, वहां मतलब कृष्ण में प्रवण होना सेवा है। ऐसे सेवा कैसे सिद्ध हो पाएगी भाई? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तत्सिद्ध्यै तनुवित्तिजा। यदि तुम अपनो गांठ को पैसा और तुम अपनी देह यदि कृष्ण सेवा के लिए वापरोगे, तब तुमको जरूर ऐसी सेवा सिद्ध हो जाएगी कि तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा चित्त जो है, श्री कृष्ण में चौंट जाएगा। तत्सिद्ध्यै तनुवित्तिजा, और तब जाकर के तुमको कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामर्श, तुमको मानसिक सिद्धि होगी। लेकिन तुमको अपने सेव्य स्वरूप को ध्यान से निरीक्षण करना पड़ेगा, लक्ष्मी ध्यान से देखना पड़ेगा, एकाग्र चित्त होके कृष्ण सेवा में प्रवृत्त होना पड़ेगा, तब वो लक्ष्मी प्रकट होगी। यानी अपने यहाँ लक्ष्मी को अर्थ यदि धन है या जगत के गर्भरत्न वो यालीय हैं प्रभु के, वो महालक्ष्मी है, महाधन स्वरूप है। क्यों महाधन स्वरूप है? कहीं कि यह धन धर्म ही ते पायो, भाई धर्म सु पायो। और वो धर्म क्या है? कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामर्श। या लिए या नाम की व्याख्या में भी अपने को श्री कृष्ण बलराम को जो मथुरा गमन है, वहां में इन 7 तरीके से ठाकुर जी को महालक्ष्मी गर्भरत्न पनो बताया जा रहा हो कि अपने सेव्य को पहचानो। तुम्हारा जो सेव्य है, तुम्हारे जो माथे विराज स्वरूप है, वो 7 तरह से वहां में वो रत्न रूप है। क्यों आपको नहीं पहचान रहे हो? कि भूल के भी तुमको कभी भी अपने जीवन में अन्याश्रय करने की इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही ध्वस्त हो जाएगी। काय को मैं अन्याश्रय करूं? मेरे घर जो है वो त्रिलोकी को नाथ विराज है,
अपने यहाँ पदन में आवे कि नंद भवन को, देखो वहां पे भी ये बात आ रही है, नंद भवन को भूषण माई। वो भूषण जो है वो लक्ष्मी तो है, और वो साधारण नहीं है, वो महाभूषण है। याली यहाँ पे महालक्ष्मी गर्भ रत्नम पयो है। याली अक्रूर जी भी उनकी स्तुति कर रहे हैं, जो नेक्स्ट अध्याय में आएगा, या के बाद को जो 40वां अध्याय है। याली अक्रूर जी ने जब याद करे को दृश्य देखियो ठाकुर जी को, तो वो स्तुति करने पे बाध्य हो गए कि नहीं नहीं, मुझको तो स्तुति करनी है ठाकुर जी की। तो ये कुल मिला के देखो इतना वो या नाम को अर्थ है। अपन ने एक ही संगति देखी, और नेक्स्ट क्लास में अपन जो है कृष्ण वर्ष्म समुद्भव पे जाएंगे, नेक्स्ट शुक्रवार को, नेक्स्ट गुरुवार ने, हाँ आप लोगों के यहाँ पे गुरुवार। तो आशा करूं कि आपको यह नाम की संगति ध्यान में आई होगी, और अगर नहीं आई हो तो मुझे जरूर पूछो आप लोग। तो आश्रय के पद के साथ अपन आज को समापन करें। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सको हो आप लोग। कोई है प्रश्न? आश्रय को पद करें अपन। आश्रय को पद कर रहा हूँ मैं। वृंदावन एक पलक जो रही है, जन्म जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए, महाप्रसाद और जल जमुना को तनक तनक सो लइए, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कहाँ ते पइए। ये सूरदास जी को पद है, और यक में है वैसे ही है राग बिहाग में, और मैं को राग ईमन में ले रहा हूँ। तो एक पलक जो रही है वृंदावन, एक पलक जो रही है वृंदावन, एक पलक जो रही है वृंदावन, जन्म जन्म के आप कटता है, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए, एक पलक जो रही है वृंदावन, महान प्रसाद और जल जमुना को तनक तनक भर लही, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कहाँ थे पइए, एक पलक जो रही है
सभी को मेरे सहृदय भगवत स्मरण। फेसबुक पे बंद कर दो तो जरा कोई